वो रुके, ना कभी थके, ना कभी झुके और ना ही कभी विवादित हुए। लगातार अनवरत अपनी यात्रा को उन्होंने पूर्णता प्रदान की। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का विषय है। डॉक्टर पांडे जी के साथ मेरा पदाधिकारी के रूप में भी, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी और एक कार्यकर्ता के रूप में भी अनेक अनुभव हैं जिनको लंबे समय तक आप सबके समक्ष रखा जा सकता है। डॉक्टर पांडे जी का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी था कि उसको शब्दों में उल्लेखित करना यह अत्यंत कठिन काम है। कम शब्दों में उसे बांधना भी एक तौर से बहुत असंभव है। और आज का यह कार्यक्रम डॉक्टर पांडे जी को स्मरण करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसानों के लिए भी समर्पित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की कुशलता से आज दिनों दिन सफलतापूर्वक काम कर रही है। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वहारा वर्ग पर मुख्यमंत्री जी की नजर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि किसान अन्न धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। उद्बोधन के इस क्रम में अब हम विनम्रता पूर्वक हम आग्रह कर रखे हैं श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आप पधारें और अपने अमृत वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आज यहाँ पे किसान सम्मेलन में हमारे मंच पे उपस्थित हम सबके नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मार्गदर्शक नरेंद्र तोमर जी, हम सबके आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय सांसद गुप्ता जी, आदरणीय हमारे राज्यसभा सदस्य, हमारे सभी राजेंद्र जी सहित सभी विधायक और यहाँ उपस्थित सभी मंच पे बैठे हमारे नेता और यहाँ उपस्थित सभी किसान बंधुगण, आज मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसानों के दर्द को समझ के उन्होंने भावांतर योजना पूरे देश में सबसे पहले कहीं लागू की थी, वो मध्य प्रदेश था। और उसमें भी उन्होंने 4 लाख किसानों को 800 करोड़ यानी औसत 20,000 रुपए एक किसान को मिले, इतनी बड़ी राशि उन्होंने इस भावांतर योजना में दी। किसान को ना अपनी फसल के लिए मंडी में उसकी फसल अगर मानक पे खरे ना उतरे और रिजेक्ट भी हो जाए तो उस चीज से बचाते हुए उन्होंने किसान को सीधे मदद करने का जो फैसला किया, मैं उनका सम्मान और उनका आदर प्रदेश की जनता की तरफ से करता हूं। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए, आज हम जिस कारण से आए वो कारण था हमारे नेता और
एक समय में शालीन राजनीति के मौन शिखर थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पांडे। मालवा की माटी से उठ के जिन्होंने सादगी और सिद्धांत और जनसेवा के बल पे राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाई, जिन्हें अटल जी भी उनके आचरण के कारण सम्मान करते थे, आज उनकी प्रतिमा सिर्फ स्मृति नहीं है बल्कि ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि राजनीति सत्ता का खेल नहीं बल्कि संस्कार करने का एक माध्यम है। ये प्रतिमा बताएगी कि सादगी कमजोरी नहीं बल्कि राजनीति शक्ति होती है। मैं ऐसे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी को चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि हम सब उनके आदर्शों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे नेता रहे, उनके बताए मार्ग पे न सिर्फ इस जिले के नागरिक बल्कि प्रदेश का हर व्यक्ति उनकी सादगी, उनके आचरण से कुछ ना कुछ सीखेगा और हम इस दल को और इस समाज को सबको मजबूत करने का काम करेंगे। पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए कि आज उन्होंने किसानों के हित में जो बड़ा फैसला किया, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसान की कोई भी तकलीफ हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने जब आएगी उसका निराकरण करने का काम वो करेंगे। मैं सभी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए हमारे लक्ष्मीकांत पांडे जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की ओर से अब हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री एदल सिंह कंसाना जी से आज के इस अवसर पर अपने विचार सभी के साथ साझा करें। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय खंडेलवाल जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय देवड़ा जी, मंचासीन हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण, पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, भाइयों, मैं सबसे पहले आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और आज उसी शुरुआत के तारतम्य में मध्य प्रदेश में जावरा में वो देने के लिए आए हैं। भाइयों, एक जमाना वो था कि हमारे किसानों के जब नुकसान होते थे तो किसान रोते थे, चिल्लाते थे, लेकिन सरकारें नहीं सुनती थी। आज जमाना वो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे किसान का मध्य प्रदेश में अगर जरा भी कहीं कांटा लगता है तो दर्द डॉक्टर मोहन यादव जी के होता है, ऐसा हमें भरोसा है। उसी के तारतम्य में आज हमारे जावरा में हमारे भावांतर योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को आए। आज इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से मैं कृषि मंत्रालय की ओर से आदरणीय मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज का ये कार्यक्रम किसानों के आत्मसम्मान, भरोसे, आज का ये कार्यक्रम किसानों के सम्मान,
भरोसे और भविष्य को सशक्त करने का उत्सव है देवियों सज्जनों। ये वही मध्य प्रदेश है जहां खेत सिर्फ अन्न के लिए रही है। यहाँ किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते वरन आशा, परिश्रम और समृद्धि की फसल भी अन्नदाताओं के माध्यम से लहलहाती है। भावांतर भुगतान योजना एक ऐसी दूरदर्शी पहल जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी किसान की मेहनत की कीमत तय करती है। ये योजना बताती है कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है, खेत से लेकर आपके खाते तक। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने संवेदनशील नेतृत्व और किसान हितैषी सोच के साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से भावांतर भुगतान योजना की राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित करने जा रहे हैं। देवियों सज्जनों, हम सादर अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 3,77,000 किसानों के खाते में रुपए 810 करोड़ की राशि का अंतरण करें। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक क्लिक जो किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान, घर में खुशहाली और खेतों में नई उम्मीद बो देगा, यही हम सभी की आशा है आज के इस अवसर पर। और अब इसी क्रम में हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही आप सभी के लिए विकास कार्यों की सौगातें प्रदान करने की कृपा करें। 145 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 33 विकास कार्यों की सौगात अब आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी से समर्पित करने का सादर अनुरोध है। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। 18 करोड़ से अधिक की लागत के 12 विकास कार्यों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हुआ और 127 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 21 विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज भूमि पूजन हुआ। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए देव सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, श्री राजेंद्र पांडे जी, श्री उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करें इन पंक्तियों के साथ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत रत्न राष्ट्र नायक स्वर्गीय अटल बिहारी जी की पंक्तियों के साथ सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। आज के इस भावांतर भुगतान योजना के अमाउंट डालने के साथ साथ अलग अलग निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के अलावा हमारे जावरा के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के 8 बार के सांसद डॉक्टर लक्ष्मण पांडे जी को समर्पित आज का दिन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके सुपरिचित, हमारे सबके नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, दिल खोलकर स्वागत करें माननीय खंडेलवाल जी का, माननीय तोमर साहब का। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे सबके सुपरिचित माननीय जोरदार जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करें। हमारे सबके मंदसौर, मल्हारगढ़, आपका अपना व्यक्तित्व रामपुरा से लेकर के जावरा तक विद्यार्थी परिषद के काल पे ये सारी की सारी इबारतें लिखी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच किसान विभाग को बहुत अच्छे से चलाने वाले कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन हमारे मंच पर विराजमान। आपके लिए सुधीर जी
गजब आपका अपना गौशाला से लेके सभी कामों का। और किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जी, माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन हमारे लिए इस कार्यक्रम के निमित्त जिनने भूमिका रखी। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र पांडे जी का भी। मंच पर विराजमान एक और विधायक भोले भाले हमारे मथुरालाल डामर जी, जोरदार अभिनंदन। रतलाम जिला चल रहा ओम जी। अब हमारे पूर्व मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र ओम सकलेचा जी, जोरदार अभिनंदन ओम जी के लिए। माननीय प्रदीप पांडे जी, यहाँ के प्रभारी जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप उपाध्याय जी, विधायक दिलीप परिहार जी, विधायक माधव मारू जी, विधायक हमारे चंदर सिंह जी, विधायक हरदीप दंग जी, मंच के पीछे बैठे सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित लीलाबाई चंद्रवंशी और सभी मित्रों के साथ। प्रदीप जी का बोल दिया, सुरेश आर्य जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे संभाग प्रभारी सुरेश आर्य जी का भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में ये जावरा के लिए परमात्मा ने कुछ विशेष भाग्य थोड़ा बहुत अच्छा बनाया। कितनी नदियों का आशीर्वाद मिलता है। माही, करण, कनेरी और मां छिपरा भी चंबल में अपना नाम उनके जुम्मे कर देती है। ऐसी जावरा का पूरा क्षेत्र का ये अद्भुत इलाका है। 5 नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आ गए हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए। कौन सी क्या क्या लगाते फसलें। अब उसकी काय का रस निकाल के न काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है। रतलाम जिला, जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। नमकीन, मिठाई, सोना, साड़ी और यहाँ की नेतागिरी भी कम नहीं है और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। क्या एहसास होता हमको अपने इस क्षेत्र के ऊपर, कितना गर्व होता है। और मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, हमारा तो और भाग्य है। ये इस जिले के साथ उज्जैन संभाग के लिए जनसंघ के जमाने से पहली बार झंडा गाड़ के विधायक कहीं बने तो मंदसौर से हमारे नेता पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और कोई मुख्यमंत्री को हरा दे, ये तो असंभव काम कोई कर सकता है तो जावरा के पुत्र कर सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 4 बार पूछा कि क्या काटजू जी हार गए। बोलने वाले के जीवान सूख गई कि क्या करें, बताएं कैसे। कैलाशनाथ काटजू बड़ा नाम था, लेकिन बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, बुंदेलखंड में खूब चलती है, लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या आनंद के साथ कैसी घटना घटी। आज तक रोमांच, रहस्य और उत्तेजना से भरपूर समाचारों की दुनिया का यह अखबारी समाचार था, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी सत्ता के सत्ताधीश को पटकनी दी और ऐसे जनसंघ का दीपक जलाया जिनके लिए कांग्रेसी कहा करते कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, वो कहां गए पता ही नहीं चला उनका। आज कांग्रेसी हमारे लिए कहते थे ये भावांतर योजना फेल हो जाएगी, भावांतर योजना के खिलाफ आंदोलन करने आए। अरे आओ कांग्रेसी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है किसानों को देने वाली राशियों के माध्यम से।
ना तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कितने कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है? तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही। लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जल राशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए। लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे सदन पे विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहा। 56 लाख एकड़ में। ये भूगर्भी परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल थे रीवा अंचल में, और जब मैंने कहा कि सतना के अंदर बरगी नहर नर्मदा जी का जल आएगा तो वो चौंक गए कि ये नर्मदा का एरिया तो नहीं है, ये तो बाण सागर का है। हमने कहा अपनी संस्कृति भाई साहब इतनी अच्छी है, गंगा जी निकली गंगोत्री हिमालय से, लेकिन गंगा सागर तक गंगा जल लेके गई और पूरे भारत को धन्य कर दिया। ये सनातन संस्कृति की परंपरा हमारी है। इसलिए गंगा बेसिन की नदियां भी और यमुना जी के साथ हमारी नर्मदा मैया का भी जो आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, मैं आपके लिए सूचना देना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी रतलाम जिले को भी मिलेगा और चंबल का पानी भी आपके खेतों तक मिलने वाला है। पूरा क्षेत्र है हमारे यहाँ आज 56 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले 100 लाख जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहा से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। ये होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके फसल उगा करके ना केवल अपना परिवार पालता है बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर भी कितनी प्रकार के वरदान मिल रहे हैं। ये बगल का राजस्थान, हमारा राजस्थान 20 साल से कांग्रेसियों से इस बात का जबरदस्ती का झगड़ा खड़ा करा, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का पानी राजस्थान को देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। अरे काय के लिए लड़ाई कर रहे भाई?
राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग। अरे भारत के अंदर हम सब भाई भाई हैं। ऐसे में हमारी सरकार के आने के बाद 20 साल पुराना झगड़ा हमने खत्म करके राजस्थान के भी 15 जिलों को पानी देकर के, हमारे भी 15 जिले चंबल से लगाकर मालवा तक के सारे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी का प्रबंधन किया। और माननीय मोदी जी ने भी दिल खोल करके राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने नदी जोड़ो अभियान के लिए, जिसके माध्यम से रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नीमच, मंदसौर, नहीं तो गांधी सागर डैम तो आजादी के पहले का था, लेकिन मंदसौर के लोग भी पानी नहीं ले पाते थे। अब तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन सारी दूर पानी पानी की व्यवस्था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये लाडली बहनाएं बेटी, ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे, अरे काय के लिए पैसे दे रहो। ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए, बहनें जान की बाजी लगा दे, लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी लाडली बहनाओं के लिए। लाडली बहनाओं के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1000 रुपया महीना लाडली बहनाओं को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो और ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे। बहनों के लिए गंदा शब्द, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहनें ये आइटम शब्द का उपयोग करते, शर्म आती, जीबान खराब हो जाए ऐसा गंदा गंदा बोलते थे। इनके तो चरित्र पे ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ। ये है सरकार चलाने के तरीके। हमारे तो सरकार के अंदर लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ा करके 1500। जब हमने कहा तो क्या नहीं देंगे, अब सब चले गए अंदर जमीन में दब गए, अब बोलने नहीं आ रहा। बताओ बहनें पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहा, ताली वाली बजा करके। आपके बीच हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको दे करके बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती, और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे, और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है। लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट वाला खत्म करो, और आप चिंता मत करो। इंदौर कितनी दूर है? कितनी दूर है?
है 185। और मैं कह दूं कि अब इंदौर और उज्जैन कितनी दूर है? उज्जैन यहां से कितना? और मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो आपको जादू बताता हूं, देखो आप हमारा भी जादू। और जो मैं कह रहा हूं मित्रों वो गलत नहीं कह रहा हूं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके पास लिया है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का समय आया। अब ये समय बदल गया कि जिला संभाग, अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया। और हम सब जानते कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बास में सोना चांदी बेचेगा, तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन का लाभ उठाएगा। और ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे जो हमारे बीच वरदान लेके आया, औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, मैं गारंटी ले सकता हूं कोई युवा यहां खाली नहीं बचेगा। प्रत्येक को काम दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की रहने वाली है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। और केवल खेती नहीं, केवल युवा नहीं, दूध का उत्पादन भी बढ़वा रहा है। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसको घर में गाय का दूध का उत्पादन करे और अपनी आय बढ़ाए, ऐसे भगवान कृष्ण को भी माने तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी देश की पहचान भगवान राम और भगवान कृष्ण के जमाने से दूध उत्पादन के माध्यम से है। ऐसे में दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। और गौशालाओं के लिए भी 20 रुपए प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता हमने उसकी राशि बढ़ा दी है। लेकिन घर घर भी दूध उत्पादन बढ़ना चाहिए। जैसे ही दूध का उत्पादन घर में होता है तो हमारे यहाँ पोषकता अपने आप हो जाती है। जिसके घर में दूध का उत्पादन, वो काय का कुपोषण होता है अपने आप ही। हेमंत जी, होता कि नहीं होता? दूध लो, दही खाओ, घी पियो, अखाड़े में जाके रियाज लगाओ, रोज दौड़ लगाओ, दुश्मन की छाती पे रोज मूंग दलो, सनातनी लोग आगे बढ़ो। एक नहीं कितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं। हमारे तो संस्कृति ने यही सिखाया, इसी का तो आनंद है। और अभी तो अफीम की भाजी का समय है, मुझे मालूम है क्या आपकी दुनिया है। मैं जाऊंगा तो वास्तव में अफीम मतलब अफीम के भैया वो मत मान लेना। ये यहाँ एक फसल होती है, चने की भाजी, मेथी की भाजी, ऐसी वो भाजी पत्ते वाली होती है। लेकिन क्या भाजी बनाते और क्या खिलाते खाते हैं। ऐसा लगता है कि लोग दूर दूर से, कोई अमेरिका इंग्लैंड से भी मौका पड़े तो वो आकर चूकते नहीं है आपके यहाँ घर पे। हम भी जाएंगे तो टिफिन में डाल देना, 2 रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी जरूर खाना पड़ेगी। कितना अच्छा ये जावरा और कितना आनंद है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक